पता तो चली कि सांकली गांव कहाँ है, कहाँ पड़ता है, उनको यही पता नहीं है कि सांकली गांव है भी कि नहीं भी। करवाने का आश्वासन दिया पर पाछो वापस नहीं जागा। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। जिस घड़ी का हम सभी को इंतजार था, आज वो घड़ी आ गई। आज अंता में उपचुनाव है। 11 नवंबर का दिन आज है। आज पूरे अंता मांगरोल में लोग 2.5 साल के लिए अपने विधायक को चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं। फिलहाल हम सांकली गांव में मौजूद हैं। इस गांव के लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा नहीं ले रहे। हिस्सा क्यों नहीं ले रहे? मेरे पीछे ऊपर देख सकते हैं कि बैनर लगा हुआ है, देखिए इस पे लिखा हुआ रास्ता बनाओ वोट पाओ, काम नहीं तो वोट नहीं, हमारी समस्या शमशान बनाओ, गांव व खेतों के रास्ते बनाओ। निवेदक समस्त मतदाता ग्राम सांकली। तो गांव सांकली के लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। ये देखिए रास्तों के लिए समस्या है। लोग बता रहे हैं कि खेतों में जाने के लिए 1 किलोमीटर यहाँ से दूरी है, लेकिन उन्हें 12-13 किलोमीटर खेतों में जाने के लिए घूम के जाना पड़ता है, क्योंकि खेत में जाने के लिए इनके पास रास्ता नहीं है। गांव के लोग यहाँ मौजूद हैं, उन गांव के लोगों से ही यहाँ की समस्याएं जानेंगे। ये अंता मांगरोल विधानसभा क्षेत्र के सांकली गाँव के वासी मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इस बार वोट का बहिष्कार कर रखा है इस उपचुनाव में। इन्हीं लोगों से जानते हैं कि क्या इनकी समस्याएं हैं, किस लिए इन्होंने वोट का बहिष्कार किया है। आपने किस लिए आज वोट का बहिष्कार किया है? सर रास्ता नहीं है, पाँचों रास्ता बनने सकने वाला और कहेंगे ये बलदेवपुरा वाला और असले वाला, इंगुने वाला और बहुत वाला ये रास्ता बने, इसलिए हमने बहिष्कार कर रखा है। और शमशान जाने वाले का रास्ता भी नहीं है। इतने दिन से चुनाव प्रचार चल रहा है, कोई नेता यहाँ पहुँचे आपके यहाँ? नेता आओ झूठ आश्वासन दे और पाछो वापस निकल जाओ, पाछो कोई भी काम न कराओ। 2.5 साल हो गए हैं विधानसभा चुनाव को हुए। कंवरलाल मीणा यहाँ से विधायक थे, तो उन्होंने कोई आश्वासन दिया या इसको सही करवाने का, ठीक करवाने का आपके गांव में? ठीक करवाने का आश्वासन दिया पर पाछो वापस नहीं जागा। ये जा क्या कौन जी ये बार माने तो ना सारा सोच रहे गाँव वालों ने ये रखाने। ये रास्ता आप बता रहे हैं, ये इधर कौन से गांव जाता है? बलदेवपुरा जाता है। कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं इस खराब रास्ते के कारण? जैसे पूरा गांव का इधर ही खेत है, उधर जाने आने में दिक्कत आती है। ट्रैक्टर निकलने में ट्रॉली पलट जाती है, माल लेके आते हैं उधर से, कहीं भी पलट जाती है तो माल घर पर नहीं आता है, निकलता है। और यहाँ से आप देख रहे हैं, अभी आप अपन आए थे, अभी हमने विजुअल बनाए थे, आपने देखे होंगे कि ये रास्ता है जो इस समय है कि अभी बारिश का कोई समय नहीं है। अभी बिना बारिश के समय ये हाल है, तो अगर बारिश हो जाए तो यहाँ से लोग इसको पार करने में भी मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल ही कनेक्टिविटी इस गांव की टूट जाती है अपने खेतों से। क्या क्या करना चाहते हो? इस पे पुलिया बनाई जाए। अच्छा, इस दोम करे ये बलदेवपुरा वाले पे इसको ग्रेवल तो किया जाए। ये देख सकते हैं आप, इधर देखिए, मैं कहूँगा भाई को इधर दिखाए। ये देखिए ये रास्ता है, यहाँ से ये लोग जाते हैं अपने खेतों के लिए। या ट्रैक्टर गया हुआ है, शायद कोई फंसता यहाँ से गया, बहुत मुश्किल से निकला होगा। ये बिना बारिश के समय का माहौल है। जब बारिश होती होगी तो सोचिए कैसे ये लोग यहाँ से आते जाते होंगे। खेती पर ये पूरा गांव निर्भर है। लगभग 80% लोगों के खेत इसी रास्ते पे पड़ते हैं। क्या क्या करना चाहोगे? जी सर नमस्कार, विनोद कुमार सुमन। ये हमारा मेन रास्ता है सर। हमारे गांव की 80% जमीन इस रास्ते से पड़ती है। ये कंडीशन भी है, बारिश में हम खेत पर नहीं जा सकते, बारिश की फसल को कैसे ला नहीं सकते। अब किस आधार पे वोटिंग करें हम? ये हमारी समस्या है। नेता नहीं पहुंचे आपके पास, क्योंकि प्रदेश के बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, मंत्री और बड़े बड़े नेता यहाँ पूरे अंता मांगरोल में घूम रहे हैं, आपके गांव में नहीं पहुंचे हो। नेता हर बार आते हैं, हर बार लॉलीपॉप देके चल जाते हैं, काम करवाएंगे। अभी बजट नहीं है, बाद में बजट आएगा, उसके बाद काम होगा। तो इस जात से हम आपके बार आने वाले नहीं, हम ग्रामीणवासी सारे। आज वोटिंग का दिन है, आज का ही दिन आपने क्यों चुना कि धरना प्रदर्शन करेंगे? ऐसा है, ये सब लॉलीपॉप दे रहे हैं। आज से 10 दिन पहले प्रशासन को अवगत करा चुके हैं इस चीज से, भाई हमारे गांव में बहिष्कार हो रहा है। उसके बाद भी कलेक्टर साहब
हमारे गांव में आ नहीं रहे हैं। क्या पता कलेक्टर साहब को कौन सा डर बैठा है, या फिर कलेक्टर साहब फर्जी बैठे हैं। ये कलेक्टर साहब को आने से डर लग रहा है। आकर ग्रामीणों से बातचीत तो करे, उसके बाद ही बहिष्कार का मामला हल होगा। कलेक्टर साहब लिखित भी नहीं दे सकते, तो आकर बातचीत तो करे ग्रामीणों से। 3 उम्मीदवार हैं मुख्य रूप से जी, जो चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल। मोरपाल सुमन है, नरेश मीणा हैं, प्रमोद जैन भाया हैं। क्या किसी से उम्मीद नहीं कि ये नेता अगर विधायक बन जाएगा तो हमारे गांव की इस समस्या का समाधान कर देगा? नेता से विश्वास हट गया हमारा, क्योंकि 50 साल हो गए इस कंडीशन से हम काम कर रहे हैं। अच्छा, 50 साल हो गई है, ये रास्ता ऐसे ही है। दूसरी बात है, यहाँ पर हमारे यहाँ शमशान की समस्या है। आज दिन तक शमशान नहीं बनाए हैं। अभी भी ये कंडीशन है, शमशान में जा नहीं सकते अपन। कोई मर गया ना तो उसको लेके नहीं जा सकते वहाँ पर। और दूसरी बात है, बारिश आ गई तो उसको जला नहीं सकते, छत नहीं है। गांव के पानी का बाहर निकास नहीं है, कुछ नहीं। गांव का जितना भी बरसात का पानी आता है वो भी गांव से वो निकलता है। जहाँ पर आम रास्ता है, सारी पब्लिक वहाँ से निकलते है। वहाँ पर 3-3 फीट पानी वहाँ रहता है। क्या आज से पहले किसी नेता को अवगत नहीं करवाया? इस बिल्कुल समस्या? करवाया, प्रशासन का अवगत कराया, नेता से भी किया, सभी ने झूठे आश्वासन दिए और चुनाव जीतने के बाद कोई आके संभाल नहीं लेता है। अब क्या मांग है कि क्या आपको आश्वासन देके जाए कि आप वोट डालने चले जाएं, उसमें भाग ले ले? कलेक्टर साहब से हमारा आग्रह है कि यहाँ आए, ग्रामीणों से बात करें, एक बार इनसे बात करके बताएं कि आपका चुनाव आचार संहिता हटने के बाद आपका काम कराया जाएगा। लिखित में दे दे, लिखित में दे तो कम से कम गांव को संतुष्ट कर दे कि भाई ये आपका काम हो जाएगा। कलेक्टर के अलावा और किसी से नहीं? नहीं, किसी से नहीं। और किसी से नहीं, कलेक्टर साहब आके हमें यहाँ संतुष्ट करें। उसके बाद हम तैयार हो जाएंगे वोट डालने में। कोई दिक्कत नहीं है। बेवजह हंगामा कर रखा है, गांव का नाम बदनाम कर रखा है, ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पर। गांव के बीच में कलेक्टर तालाब साहब है, आके तो सही। गांव के बीच में तालाब है, उसमें इतनी गंदगी भरी है, इतनी गंदगी भरी है कि आंगनबाड़ी की भी समस्या है। 10 साल से आंगनबाड़ी नहीं है। आज यहाँ पे, कल वहाँ पे, मतलब अस्थायी रूप से आंगनबाड़ी चल रही है। कच्चे घरों में कहीं पे बाहर रख दिया, कोई अलग अलग जगह पर मतलब स्थापित करे आंगनबाड़ी। एक स्थायी जगह नहीं आंगनबाड़ी की भी। और तालाब की भी इतनी गंदगी भरी हुई है, कोई ध्यान नहीं है गाँव के ऊपर। गाँव में गलियों में भी हर तरफ कीचड़ कीचड़ हो रहा है। अभी तक प्रशासन के कोई अधिकारी या कोई नहीं पहुंचे मौके पे आपसे बात? आए थे, आके उन्होंने बोला भी भाई आपका काम हो जाएगा, पर हम उनसे संतुष्ट नहीं हुए। हम जिला कलेक्टर साहब को बुलाना चाहते हैं गांव में, वो आए और गांव वालों को संतुष्ट करे। उनको पता तो चले कि सांकली गांव कहाँ है, कहाँ पड़ता है। उनको यही पता नहीं है कि सांकली गांव है भी कि नहीं भी। कभी पहुंचे ही नहीं आपके इधर? जिला कलेक्टर कभी गांव देखा तो नहीं, उन्होंने यहाँ तक आए ही नहीं। वो आज से 10 दिन पहले यहाँ गाँव वाले गए भी थे उनके कलेक्टर साहब के पास। हाँ, उनको ज्ञापन देके भी आए। 10 दिन पहले गए थे यहाँ से गाँव वाले, पूरे गाँव वाले सभी इकट्ठे होकर गए थे वहाँ। हमारा काम नहीं होगा तो आप आओ, हम बहिष्कार करेंगे। उनको पहले से अवगत करा रखा है मतलब। और उन्होंने से सब हो गई बातचीत, उसके बाद भी वो यहाँ तक नहीं आए। अभी बोर्ड की ये इसका किया है, तब वो वहाँ से भेज रहे हैं उनको। सिर्फ एसडीएम साहब आए थे, वो बोल रहे थे कि मैं लिखित में नहीं दे सकता। तो हम बोले आप कलेक्टर साहब को भेज दो, वो लिखित में दे देंगे। हम सारे गांव वाले सहमत हैं, वो लिखित में दे देंगे तो हम वोट दे देंगे। ठीक है। तो ये सांकली गांव के लोग थे जिन्होंने आज मतदान का बहिष्कार कर रखा है। हमने आपको समस्याएं दिखाई गांव के रास्तों की, जो बहुत ही गंभीर है। नेताओं को यहाँ सोचना चाहिए कि वो गली गली वोट मांगने घूम रहे हैं। क्या विकास का यही मॉडल पेश किया जा रहा है भजनलाल सरकार के द्वारा? जब अंता मांगरोल में बड़ी बड़ी जनसभाएं की गई, रोड शो किए गए, तो बड़े बड़े वादे मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए। उन्होंने कहा कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन इस गांव की समस्या वैसी की वैसी, ये लोग बता रहे हैं कि 50 साल से यही समस्या बनी हुई है। आपका इस वीडियो के लेकर क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर लिखें।